Assalamu alaikum 5 class. Here is your book The Grammar Tree. So let's open your books. Students, today we are going to start our new chapter number 4, that is prefixes and suffixes. Prefixes and suffixes. Pre mean before, यानी पहले. Prefixes mean यानी ऐसे letters, ऐसे words, ठीक है, जो हम किसी भी वर्ड से पहले यूज़ करते हैं उनको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं. ठीक है. सुफिक्सेस यानी ऐसे वर्ड्स या लेटर्स जो हम किसी भी वर्ड के बाद में यूज़ करते हैं, दे आर कॉल्ड सुफिक्सेस. ओके. One of the most common ways in which new words are formed in English is by using prefixes and suffixes. यानी इंग्लिश में नए वर्ड्स जो हैं वो एक और तरीके से बनाए जाते हैं, जो कि ये कि हम किसी भी वर्ड के आगे पहले या बाद में कोई नया वर्ड लगा देते हैं. ठीक है. तो वो उस वर्ड का जो मीनिंग है वो टोटली चेंज हो जाता है. ठीक है. अब इनकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट प्रीफिक्सेस. पहले हम प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ेंगे. अ प्रीफिक्स इज़ अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड टू द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड, द मीनिंग ऑफ विच इज़ यूजुअली डिफरेंट इन सम वे फ्रॉम दैट ऑफ द ओरिजिनल वर्ड. यानी प्रीफिक्स ऐसा वर्ड होता है जो हम सेंटेंस के स्टार्ट में, बिगनिंग मतलब पहले, यानी वर्ड के पहले यूज़ करते हैं. जब हम वो यूज़ कर लेते हैं तो उस वर्ड का जो मीनिंग होता है वो टोटली चेंज हो जाता है. ठीक है. पहला जो मीनिंग होता है उससे वो चेंज हो जाता है. ओके. Prefixes. To the word man we add the prefix super, equal, more or better than, to form a new word superman. यानी अब अगर हम किसी वर्ड, मतलब एक वर्ड है मैन, मैन से पहले हम प्रीफिक्स यूज़ कर लेते हैं सुपर. ठीक है. पहले मैन था, मैन मतलब आदमी. ठीक है. इसका ये मीनिंग था. लेकिन जब हम इसके साथ प्रीफिक्स सुपर यूज़ कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? सुपरमैन. तो सुपरमैन मीन्स इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा ना. ठीक है. इसका मीनिंग क्या बन जाएगा? अ मैन हु इज़ अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट और हु कैन डू समथिंग एक्सट्रीमली वेल. यानी कैसा आदमी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट है और वो कुछ ऐसा कर सके जो बाकी नहीं कर सकते. ओके. ये लैटिन वर्ड इज प्रीफिक्स इज प्री बिफोर. ओके. यानी जो मैंने आपको बताया कि प्री जो है मीन्स होता है बिफोर, यानी वर्ड से पहले यूज़ होता है. सिमिलरली द प्रीफिक्स बाय मीन्स टू. यानी प्रीफिक्स बाय का मतलब होता है टू. We add this prefix to the word cycle, something which goes round a wheels. अब cycle क्या मतलब होता है? नहीं, ऐसी चीज़ जो एक पहिए के थ्रू जो है ना राउंड घूमती है, गोल घूमती है. ठीक है. अब जब इसके साथ हम बाई लगा देंगे तो इसका बाईसाइकिल बन जाएगा. मीन्स यानी दो पहियों वाली गाड़ी. ठीक है. बाईसाइकिल. Next, in book 3 you have learned that the use of some prefixes to form opposites or antonyms of certain words. Yes, prefixes हम ज़्यादातर लगाते हैं या suffixes किसी भी word का opposite बनाने के लिए. ठीक है. अब जैसे like है तो like का हम opposite बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? dislike. dis क्या है? यहाँ पर prefix है. possible का impossible, तो im क्या है? prefix है. insane, in क्या है? प्रीफिक्स. अनहोली अन प्रीफिक्स है. ठीक है. yes, 3 other prefixes which are often used to form antonyms are ill, ir and non. यानी यहाँ पर कुछ और भी प्रीफिक्सेस मौजूद हैं. ill, ir, non, यानी इनसे भी हम एंटोनियम्स बना सकते हैं, ऑपोजिट्स बना सकते हैं. illegal, illiterate, ill-fitting, ill-treat, irregular, irresponsible, non-stop, non-violent, non-living. ठीक है. नॉन जो है वो हम लिविंग के साथ भी लगा सकते हैं. लिविंग जानदार, नॉन लिविंग बेजान. यानी देखें, जब लिविंग था तो जानदार, जैसे ही इसका प्रीफिक्स लगा नॉन लिविंग तो उसका मीनिंग जो है वो टोटली चेंज हो गया. ओके. कम टू नेक्स्ट पेज नंबर 17. On page number 17 there is a note.
Usually the prefix and the word to which it is added are written together as one word, dislike, illegal, irresponsible. However, in some cases a hyphen is used to separate the prefix from the word to which it is added, non-cooperation. यानी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें जब लग जाता है प्रीफिक्स लग जाता है तो वो हम उसे एज अ सिंगल वर्ड ही यूज़ करते हैं, यानी उनमें हम कोई गैप नहीं देते. जैसे डिसलाइक, डिस और लाइक में हमने कोई गैप नहीं दिया, एज अ सिंगल यूनिट सिंगल वर्ड लिखा है. ठीक है. इलीगल, इररिस्पॉन्सिबल. कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें हम हाइफन यूज़ करते हैं, वो हाइफनेटेड वर्ड्स होते हैं. जब हम प्रीफिक्स लगाते हैं तो वो ओरिजिनल वर्ड और प्रीफिक्स में हाइफन लगा देते हैं. लाइक नॉन कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन, नॉन जो है प्रीफिक्स है, इनके दरमियान हमने हाइफन यूज़ कर दी. ओके. Exercise number A is there. Fill in the blanks with words formed by adding prefixes to the words given in brackets. यानी आपको ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपने उनके प्रीफिक्सेस जो हैं वो हमने इसमें ब्लैंक्स में लिखने हैं. Susan dashed her suitcase and took out her clothes. Packed है तो unpacked. He was so weak that it was impossible. Possible है तो impossible for him to go to work. Number 3. Some people think 13 is an unlucky number. Lucky का है तो unlucky. Number 4. The cooking oil was tested and found to be impure. I-M-P-U-R-E, impure. We usually refer to a non-living thing as it. Living है तो non-living. Next, number 6 is Salim was so nervous that he answered all the questions incorrectly. Correctly, so incorrectly होगा. Number 7, he lost his way and was unable to reach the station in time. ठीक है. Next is the king dismissed all the ministers who were disloyal to him. Loyal है तो dis prefix आएगा. Number 9, it is always unwise to do anything in a hurry. Wise है तो unwise आएगा. Number 10, he ate so many unripe apples that he fell ill. Ripe है तो unripe. Number 11, Nayab always disagrees with whatever anybody else says. Agrees है तो disagrees. Yes, Nayab. क्या ख्याल है? Always disagrees. But Nayab and Ahmed Ali both are doing very good work. They answer my question about English A, unit number 2A. This morning is our history test. ठीक है. So both of you are good. Well done. Okay, number 12 is you must not disobey your parents. Obey. Obey है तो disobey. He unlocked the door and let the dog out. Locked है तो unlocked. Number 14. He is a dishonest man and has cheated many people. Honest है तो dishonest आएगा. ठीक है. Now, students, आपने ये exercise number A जो है वो lead pencil से neat and clean solve करनी है. Okay. Next there are many other prefixes that we use everyday like. यानी अब यहाँ पर आपको कुछ prefixes दिए गए, inter, mini, mal, mid. नेक्स्ट पेज पर भी हैं, पेज नंबर 18 पर भी हैं. अब इंटर का है इंटरनेशनल, इंटर क्लास. मिनी का है मिनी बस, मिनी सीरीज़. मैल इम्प्रॉपर, मैल प्रैक्टिस, मैल न्यूट्रिशन. मैल जो है इम्प्रॉपर यानी जो चीज़ प्रॉपर ना हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं. मिड वे, मिड नाइट. ओके, कम ऑन पेज नंबर 18. यस, ऑन पेज नंबर 18. री सब सुपर अंडर अल्ट्रा. ये री होता है किसी चीज़ को दोबारा यानी अगेन के लिए. ठीक है. रीप्ले, रीन्यू. सब मतलब यूज़ होता है ये किसी चीज़ को कम बताने के लिए या बिलो नीचे. ठीक है, ये बताने के लिए. सब कमेटी, सब कॉन्टिनेंट, सब डिवीज़न. सुपर, सुपर फाइन, सुपर ग्लू, सुपर नेचुरल. अंडरग्राउंड, अंडरहैंड, अंडर क्लॉथ्स. अल्ट्रा, अल्ट्रा मीन्स हट के, कुछ हट के, बियॉन्ड. अल्ट्रा वायलेट.
ठीक है। ये आपके कुछ प्रीफिक्सेस हैं, ये आपने लर्न कर लेने। एक्सरसाइज नंबर ए आपने सॉल्व करनी है और जो मैंने आज आपको प्रीफिक्सेस के रिलेटेड बताया है वो आपने रीड आउट कर लेने 2 to 3 टाइम्स। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सफिक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कीप सपोर्टिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़।